अब हम आ गए हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास धनुषकुडी में स्थित कोठंडरामर मंदिर पे। कोठंडरामर मंदिर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। कोठंडरामर का अर्थ है धनुषधारी राम। आज के वीडियो में आप कोठंडरामर मंदिर का पूरा कहानी जान पाएंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम रामेश्वरम के श्री पुष्टि दक्षिण बजेधाम, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड और राम सेतु के जो तैरता हुआ पत्थर है वो दर्शन हमने किए थे। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है समीर ब्लॉग्स ऑफ माइंड और मेरा फेसबुक पेज है समीर घोष। वहाँ जाके आप पूरा वीडियो देख पाएंगे। डिस्क्रिप्शन पे मैं रामकुंड, लक्ष्मण कुंड और श्री पुष्टि दक्षिण बजेधाम का पूरा लिंक दूंगा, तो आप लोग वो जाके देख पाएंगे। रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर के पास से हमने ऑटो रिजर्व किया था 2000 रुपीज़ में। अभी उसी ऑटो से हम जा रहे हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास धनुषकुडी में स्थित कोठंडरामर मंदिर के पास। समंदर के बीच है कोठंडरामर मंदिर। इसी रोड से जाना पड़ता है कोठंडरामर मंदिर के पास। कोठंडरामर मंदिर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। ये वो ऐतिहासिक स्थान माना जाता है जहाँ भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को लंका के राजा के रूप में शरण और उनका राज्याभिषेक किया था। जब विभीषण अपने भाई रावण को छोड़कर भगवान राम की सेना में शामिल हुए थे तो राम ने लंका विजय के बाद उन्हें लंका का राजा घोषित करने का वचन दिया था। लंका विजय के बाद इसी स्थान पर भगवान राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। इस मंदिर की मूर्तियों में भगवान राम के साथ सीता, लक्ष्मण और विभीषण भी विराजमान है। ये भारत का एकमात्र ऐसा स्थान माना जाता है जहाँ विभीषण की मूर्ति की पूजा की जाती है। लगभग 500 वर्ष पुराना ये मंदिर समुद्र के बहुत करीब स्थित है। प्रकृति का चमत्कार देखिए, 1964 में आए भयानक चक्रवात और तूफान जिसने पूरे धनुषकुडी शहर को नष्ट कर दिया था, फिर भी इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है कोठंडरामर टेम्पल, जो धनुषकुडी पर स्थित है। मंदिर पे जाने के लिए यहाँ पर लाइन पे खड़ा होना पड़ता है। मंदिर की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स जो रामायण की घटनाओं को दर्शाती है। यहाँ पर आने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा है, जब मंदिर के आसपास की शांति आपको एक अलग ही आनंद देगी। रामेश्वरम मुख्य शहर से आप टैक्सी या ऑटो लेकर आसानी से यहाँ आ सकते हैं। मंदिर के एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और दूसरी तरफ मन्नार की खाड़ी। मंदिर के आसपास की शांति और समुद्र की गर्जना का अनुभव अद्भुत है। यहाँ की हवा में आपको एक अलग ही सात्विक ऊर्जा महसूस होगी। यहाँ का नारियल पानी जरूर पिए, जो मंदिर के पास की दुकानों पर बहुत ताज़ा मिलता है। कोठंडरामर मंदिर हमारा दर्शन हो चुका है। अब हम जा रहे हैं धनुषकुडी के अंतिम छोर यानी लास्ट लैंड ऑफ धनुषकुडी, वहाँ पर हम जाएंगे। ये वही स्थान है जहाँ पर 1964 में विनाशकारी तूफान आया था। 1964 का धनुषकुडी चक्रवात भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक और विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। इस घटना ने धनुषकुडी को भूतिया शहर बना दिया था। 1964 की वो काली रात की बात मैं बता रहा हूँ जब साइक्लोन आया था। उस समय धनुषकुडी एक बहुत ही व्यस्त और विकसित शहर था। यहाँ पक्का रेलवे स्टेशन, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और चर्च हुआ करते थे। लोग इसे भारत का मिनी सिंगापुर मानते थे। तूफान की शुरुआत 22 दिसंबर की रात को हुआ था। बंगाल की खाड़ी में एक भीषण चक्रवात उठा था। उस समय मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, लेकिन उस समय के संचार साधनों की सीमा के कारण लोगों को इसकी भयावहता का अंदाज नहीं था। 22-23 दिसंबर की आधी रात को लगभग 20 फीट ऊंची समुद्री लहरें शहर में घुस गई। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र शहर को निगलने आ गया है। हवाओं की गति 280 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक थी। उस रात की सबसे दुखद घटना पबबंद धनुषकुडी पैसेंजर ट्रेन के साथ हुई। ये ट्रेन धनुषकुडी रेलवे स्टेशन की ओर आ रही थी। जैसे ही ये स्टेशन की करीब पहुंची, विशाल समुद्री लहरें ट्रेन से टकरा गई। ट्रेन के सभी डिब्बे पटरी से उतर गए और समुद्र के पानी में बह गए। इस हादसे में ट्रेन में सवार सभी 115 यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की मौत हो गई थी। पूरे शहर में कुल 1800 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसी घटना के आधार पर कन्याकुमारी में टी सुनामी मेमोरियल पार्क बनाई गई है। कुछ लोग इस स्थान को भूतिया शहर भी कहते हैं। धनुषकुडी में रात के समय आम पर्यटकों का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसका मुख्य कारण है भारतीय सेना और तटरक्षक बल द्वारा इस पूरे इलाके की कड़ी निगरानी की जाती है।
क्योंकि ये भारत श्रीलंका की समुद्री सीमा के बहुत करीब है। यहाँ पर लाइट हाउस है जहाँ से रात के समय निगरानी की जाती है। अब हम जा रहे हैं धनुषकोडी के अंतिम छोर की ओर।